हमारा शरीर ना, कई बार इस बात का मैंने जिक्र किया है कि वो इतना वंडरफुल कंप्यूटर है कि परमात्मा के सिवा कोई उसे निर्माण नहीं कर सकता है। आप देखेंगे कि जो हमने पिछले एपिसोड में पेनक्रियास की बात की थी, हाँ जी। वो इतना वंडरफुल है कि अगर आप ठीक से जीवन शैली जी रहे हैं, हम्म। जो कहेंगे कि भी नेचर के नियम है उसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं, अच्छा। एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या ठीक ठाक है, ठीक से खाना खाते हैं, तो वो 2 मिलीग्राम% का जो डिफरेंस है वह भी पहचान लेता है और उसको ठीक करता है। अमेजिंग, 2 मिलीग्राम। हाँ, जैसे कहा था ना कि अगर 2 मिलीग्राम भी बढ़ा तो इंसुलिन को उतना ही रिलीज करेगा। ग्रेट। हाँ, और कम हुआ तो ग्लूकागॉन को रिलीज करेगा ताकि उसको नॉर्मल कर दे। ये सारा प्रॉब्लम तभी आता है जब हम नियमों को फॉलो नहीं करते, सही है बात ना, है। कुदरत के अगेंस्ट जाते हैं, पर वो तब नियम, सारी समस्याएं वो जो आती है। नियम है उसे फॉलो करने के लिए एटलीस्ट हमें पता तो हाँ, होना चाहिए। तो यही हमने ये सारे हम्म। शो के जरिए यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों, जैसे कि जानकारी होगी तब पता चलेगा कि अवयव क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, है ना। उसके लिए हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे अभी तक जो हमने देखा है कि जीभ कैसे काम करती है, दांत करते हैं, इसोफेगस है, स्टमक है, फिर उसके दोनों ऑर्गन है, लीवर, पेनक्रियास। राइट। फिर और जब आगे बढ़े हम्म। कि जब स्टमक से खाना नीचे जाता है हम्म। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, हम्म। और कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। ओके। एक तो ड्यूडिनम, वो छोटा सा है, करीब देखो तो कितना कहेंगे कि 15-16 सेंटीमीटर जितना होगा। अच्छा। और फिर है जेजुनम, ओके। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड हिस्सा है। और तीसरा है इलियम, कि अच्छा। जो आखिरी हिस्सा है। ओके। ये पूरा मिलाकर के आप देखो तो करीब 18 फीट भी है, 20 हम्म। फीट तक भी मैक्सिमम हो सकता है ओके। ना। तो इसीलिए बना है कि पूरी तरह से खाना है ना वो डाइजेस्ट हो जाए, ओके। हर चीजें, अच्छा, कि ये आप। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाए, अच्छा। प्रोटीन हो जाए, फैट हो जाए। अच्छा सर, मैं इसलिए इतनी उत्सुक हूँ जानने के लिए कि ये जो 3 हिस्से हैं वो 3 हिस्से किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, पहला जो हिस्सा है ड्यूडिनम, हम्म। कि वहीं पर लीवर से भी वो बाइल आएगा ओके। और जो फैट को डिसॉल्व करके उसे डाइजेस्ट करेगा। अच्छा। पेनक्रियास से भी वो सारे जूसेस आएंगे, ओके। मैंने बताया भी था, हाँ जी। ट्रिप्सिन आदि जो सब जूस हम्म। है, एमिलेज, वो सब हम्म। आएगा। हम्म। और वो फिर कार्बोहाइड्रेट को करेगा डाइजेस्ट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। और फिर अब जो काम है उसको आगे बढ़ाना है ओके। और पूरा उससे एब्सॉर्ब भी करना है। ओके। तो जैसे जैसे वह आगे जाता है तो वैसे वह एब्सॉर्प्शन होता रहता है, ओके। कि जो कन्वर्ट हो गया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ तो वो खून में चला जाएगा। ओके। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हुआ तो वह भी खून में चला जाएगा। राइट। और ये जो जेजुनम और इलियम है उसका भी वंडर इतना अच्छा है हम्म। कि आप देखेंगे वो छोटी सी नलिका है ऐसे तो, हम्म। और उसमें ऐसे मसल्स है, हाँ, ओके। मांसपेशियां है, कि जो एक तो जिसको कहते हैं सीधी मांसपेशियां है, करीब ओके। समझो भी 5-6 सेंटीमीटर की, हम्म। जो कॉन्ट्रैक्ट होगी और खाने को आगे भेजेगी। ओके। फिर वो पूरा हुआ तो दूसरा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, खाने को आगे भेजेगा। अमेजिंग। जैसे टीम वर्क होता है ना, हाँ जी। जैसे पूरा एक टीम काम कर रही है। ओह ग्रेट। और साथ में ऐसे भी मांसपेशियां की जो ऐसे उसको कॉन्ट्रैक्ट करती, ओके। ताकि भी उस पर फोर्स आए और वह आगे जाए। ग्रेट। राइट। उसके बाद जो आप बात करें, जैसे ये आपने बताया जेजुनम के बारे में। जेजुनम और वो तो सिर्फ इलियम। एक्चुअली हिस्से के रूप में बताया है, अच्छा। क्योंकि कहाँ पर है हम्म। ड्यूडिनम में बहुत सारे सब जूस क्रिएट होते हैं, ओके। वहां पर ब्रेक डाउन होता है, ओके। फिर वह आगे बढ़ता जाता हम्म। है। और अब यहाँ पर भी 2 चीजें, एक तो हमारे इंटेस्टाइन्स में इतने अच्छे बैक्टीरियाज है, अच्छा। जिसको कहेंगे कि भी वह हमारे मानव के मित्र है। राइट। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि समझो मेरा वजन 75 किलो है, हम्म।
तो 750 ग्राम से लेकर के करीब 2 किलो तक वो बैक्टीरियाज हमारे शरीर में है कि ओह जो बहुत काम के हैं। उसको खत्म कर दो तो समस्या है। जब भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया मर जाते सारे, राइट क्योंकि एंटीबायोटिक को मालूम नहीं है हम्म कि भी वो जर्म्स को मारना है या इसको मारना है, वो तो सबको मारता है। हाँ तब आप देखना कि जब भी डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देंगे तो एक लैक्टोबैसिलस करके एक गोली देते साथ में, ओके ताकि अगर वो मर भी गए तो आपको लैक्टोबैसिलस उन्होंने बाहर से दिए। हम्म परंतु हमें तो जीवन शैली ऐसी जीनी है कि जिससे ये जो ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरियाज है वो थोड़े बढ़े, कम ना हो। अच्छा आज हम जो करते हैं ना उसमें इनको मारते हैं ओके अलग अलग रीति से। एक तो जो भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहे हैं, लाइक है ना, सेक्रीन है, ओके फिर शुगर फ्री, ओके ये जो सब है ना, एस्पर्टाइन है उसमें, कि ये ऐसे तो लगता है कि भी ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, वो आपको स्वीट टेस्ट दे रहे हैं, हम्म लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के बैक्टीरिया को मार देते हैं। अच्छा तो वो अच्छा नहीं है। ओके हाँ, क्योंकि इसका इफेक्ट कहते ब्रेन पर भी है फिर, हम्म और इस पर रिसर्च हुई है। आज कोई बोलता नहीं है, नहीं आप डॉक्टर को पूछेंगे तो बताएंगे नहीं, राइट अभी परंतु कोल्ड इस पर ड्रिंक्स रिसर्च हुई। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स भी भी ऐसे कितना एक्स्ट्रा होता है, जैसे शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। नहीं उसमें हम्म भी तो है ना ये हाँ जी एस्पर्टाइन आदि उसमें है। और कोल्ड हाँ ड्रिंक में तो क्या, इट्स कार्बोनेटेड वाटर, तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअली ओके कि जो भी इंटेस्टाइन में जाएगा इन बैक्टीरियाज को मार देगा। अच्छा सर, तो ऐसा होता है ना, जैसे वो सोडा पीते हैं, ऐसा बोलते हैं कि एसिडिटी हुई है तो सोडा पीना है, या आप रोड पे निकलेंगे तो कई जगह वो पे आपको। बाइकार्बोनेट जिसमें है ना, अच्छा वो शायद तो हेल्प करता है, बाइकार्बोनेट हेल्प नहीं करेगा मतलब, क्योंकि वो अल्कलाइन है। अच्छा। और सर वो जो होता है जिससे अपने खाने में यूज करते हैं, जैसे अभी इनो आता है। हाँ, ये हाँ तो डेफिनेटली ये एक अल्कलाइन है, ओके तो डाइजेशन में थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, ओके वो दैट कैन हेल्प। और खाना जैसे बताया ना, ऐसा खाना चाहिए कि ये ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरियाज बढ़े अच्छा ना। उसके कई तरीके, एक टेबलेट फॉर्म में तो अच्छा नहीं है, हम्म हो सकता है कि हमें नेचुरली लेना चाहिए। अच्छा जब दूध का दही बनाते हो हम्म तो दही में वो बैक्टीरियाज पनपते बहुत सारे, हम्म तो रोज दही या छाछ का सेवन करना चाहिए, ओके कि जो बैक्टीरियाज को नॉर्मल रखेगा। ओके और साथ ही जैसे अचार पहले बनाते थे हाँ ना, जी ऐसा नहीं जिसमें बहुत सारा मसाला डाला हो, ऑयल डाला हो, हम्म वो कम से कम, ऑयल कम से कम हो, नमक कम से कम हो। हम्म और गाजर का भी आप ऐसा अचार बना सकते हाँ हैं जी कि जिसको गर्म नहीं करना है, हम्म नेचुरली धूप में रखते हैं, वापस रख देते हैं, उस प्रोसेस से जब बनाते हैं जिसको का फर्मेंटेशन, ओके तो वह अचार बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर थोड़ा उसमें थोड़ा शुगर 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 हो कम तो भी डाल, चले। शुगर कम डालो, कम अच्छा से कम हो, नमक कम से कम हो, ऑयल कम से कम हो, ओके है ना, तो उससे भी वो जो ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरियाज है वह बढ़ेंगे। ओके ग्रेट। अच्छा सर, आप जो बता रहे हैं कि जीवन शैली के प्रभाव से ये सारी चीज़ें में मतलब जो भी दिक्कतें आती है उसके कारण आती है, तो एक तो आपने हमें बताया कि ये सैक्रीन वगैरह नहीं लेना चाहिए, और क्या है जो हमें नहीं लेना चाहिए? और एक जैसे कि भी हैवी फूड, ओके एक साथ जब हम ज्यादा खाते हैं ना, तब भी वो एंजाइम्स तो रिलीज होंगे, हम्म परंतु फिर वो कंफ्यूजन भी वहां पर होता है क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। अच्छा आपको आश्चर्य होगा कि इस प्रकार के अलग अलग तत्व है ने, वो केमिकल्स है, हॉर्मोन्स भी है, हम्म कि जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टमक का नीचे का जो हिस्सा है पाइलोरस, हम्म है ना, कि भाई वो खुलता है तो वो खाना है वह नीचे जाएगा, है ना, हम्म तो वह भी एक हार्मोन है कि जो उसको एक्टिवेट करता है अच्छा कि बस अभी हो गया, इनफ, राइट है ना। और अगर वो कम है, वो उसकी मात्रा कम है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। ओके अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो आपको बार बार भूख लगेगी, अच्छा क्योंकि एम्प्टी हो जाएगा, फिर से आप खाने लगेंगे। और ये ओके सब का रिलेशन हमारे थॉट्स के साथ, अच्छा नहीं, हमारे जो विचार है। आज कई लोग खुद भी कहते हैं, मैंने कईयों को पूछा है कि जो सचमुच मोटे हैं,
कि उन्होंने अभी खाना खाया, थोड़ी देर के बाद फिर से कुछ खा रहे हैं। बोले क्यों? तो कहते भूख लगी। कहेंगे सच में? तो कहने नहीं, ये तो झूठी भूख है। अच्छा। वो खुद जानते हैं कि झूठी भूख है, तो फिर भी खा रहे हैं। और कई बार तो मैंने व्यक्तिगत बैठ करके अच्छे से डिस्कशन भी किया है अच्छा। कि वह अपने जीवन को थोड़ा भी ठीक करना नहीं चाहते। अच्छा। उनके जो गोल्स है लाइफ के, वो लाइफ के गोल्स तक पहुंचने के लिए इस चीज को उन्होंने सेकेंडरी बना दिया है। अच्छा। कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई मैनेजर है हम्म। कि भाई मेरा तो गोल है, मुझे प्रमोशंस मिलना चाहिए, ओके। मुझे जनरल मैनेजर बनना हम्म। है ना। या तो फॉर एग्जाम्पल जनरल मैनेजर है तो मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है। हम्म। उसके पीछे इतना लगते हैं कि इस चीज को छोड़ देते। मतलब कि हेल्थ ये को। तो बाद में देखा जाएगा इससे। अच्छा, हेल्थ की बात कर रहे हाँ, हो आप। परंतु ये इम्पोर्टेंट है। वो तो आप सबसे चाहे तो पहला 2 है। साल के हाँ। बाद भी आपको प्रमोशन मिले, कोई बात नहीं, हम्म। परंतु जो हेल्दी जीवन शैली है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेरी ट्रू। क्योंकि एक बार अधिकतर वर्तमान समय की बीमारियां तो जीवन भर की बीमारियां हैं। यस। डायबिटीज हो गया, लाइफ लॉन्ग है। ब्लड प्रेशर हुआ, लाइफ लॉन्ग है ना। स्पाइन के कुछ आर्थराइटिस हो गया, लाइफ लॉन्ग है ये सब हाँ तो। जी। हाँ, तो इसलिए पहले से ही ध्यान रखना है। ओके। अन्यथा इस प्रोसेस में ऐसी कोई बीमारी आ गई हम्म। तो जीवन भर फिर वो आपको तकलीफ देती ही रहेगी, राइट। है ना। कहीं दर्द देगी और कोई समस्या देगी, आपको उसके बारे में सजग रहना पड़ेगा। अच्छा, अभी सर हमारी जो बात चल रही है कि जो हमारे एक बॉडी के लिए फ्रेंडली जो बैक्टीरियाज है उसको हमें अगर बढ़ाना है या उसको रख मतलब उसको कम नहीं होने देना है, तो हम एक तो ये कार्बाइड ड्रिंक्स नहीं ले, ये सैकरीन वगैरह नहीं नहीं ले, ले, हाँ। एक साथ में बहुत सारा खाना ना खाए। और क्या है अब ये जो पॉजिटिव ये 2 है कि अच्छा। दही और छाछ लेनी ही लेनी। पहले होता पता अच्छा। है, पहले ही छाछ पीते थे लोग, फिर खाना खाते थे, अच्छा। तो उसके बहुत सारे फायदे। ओके। छाछ पी के आपने खाना शुरू किया तो एक तो हेल्दी बैक्टीरियाज आए, है ना। हम्म। दूसरा, उससे पहले थोड़ा सा आपका पेट भर गया, हम्म। तो ऊपर जो आप खाएंगे ना वो कम खाएंगे, सही है। और फिर खाने में जो ग्लूकोज है वो ब्लड में धीरे धीरे जाएगा। ओके। इवन डायबिटीज के पेशेंट भी अगर ये करे हम्म। तो जो 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर उनकी चेक करते हैं, हम्म। वो एक ये बदलाव से थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब पहले बटर मिल्क लेंगे। हाँ, तो नहीं एक तो वो जब मैंने अचार की भी बात हाँ करी, जी। वो भी एक अच्छा तरीका है कि ओके। कम ऑयल यूज करो ओके। या कम नमक यूज करो और ऐसा कुछ हम्म। अचार बना और वो खाओ तो बेस्ट है। बहुत सारी स्पाइसी और मसाले वाली चीज भी शायद इसे नुकसान करेगी ना। वो तो ऐसे तो नुकसान करेगी ना। ओके। हाँ, उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, और बहुत सारा ऑयली फूड खाने से, तला हुआ खाने से भी बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। बैक्टीरिया कम होंगे नहीं, अच्छा। परंतु तो हेल्थ के लिए अच्छा हाँ, नहीं वो है तो ना। हेल्थ हाँ, के लिए हाँ, बात सही हेल्थ है। के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, ओके। परंतु हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। अच्छा सर, ये इवन जो ये भी, जैसे आज भी बच्चे सिजेरियन सेक्शन से होते हैं ना, हाँ जी। जैसे माँ का जो पूरा पैसेज है उसमें भी बैक्टीरियाज है। ओके। हाँ, तो उसकी भी जरूरत है। ओके। हाँ, उस प्रॉपर फॉर नो चाइल्ड्स ओवरऑल हेल्थ। ओके। सिजेरियन से जब बच्चे होते हैं तो वो बेनिफिट चला गया। अच्छा, तो वो बच्चा वीक होता है। वीक होता है ऐसा नहीं, लेकिन भी वो ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरियाज नहीं है, तो उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नेगेटिव इफेक्ट होगी। वो क्या और होती है? एक तो भी कहीं सेंसिटिव होगा, अच्छा। इन्फेक्शंस उसको जल्दी लगेगा। ओके। उसका जो, वो तो टेम्पररी है, फिर तो आप उसको स्नान करवा देंगे बच्चे को, है ना। फिर भी वो टेम्पररी जो बेनिफिट है वह तो है ही है। ओके। ऐसी राइट। बात नहीं कि भाई जहाँ जरूरत है, अभी जैसे पहले बच्चे मर जाते थे जब सिजेरियन सेक्शन नहीं था तो, है ना। सही है। करेक्ट। अच्छा सर, हम जो बात कर रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो ये जो आपने हमें पूरा प्रोसेस बताया वो स्मॉल इंटेस्टाइन का था, राइट? अब उसके बाद क्या प्रोसेस है? अच्छा, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से जब वो ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो जाता है खाना, यहाँ तक थोड़ा ऐसा ही कुछ बचेगा, फिर आएगा जिसको कहा लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ जी। है ना, कि वो काफी बड़े है। उसमें एक तो ऐसा है कि जो ऊपर जाता है असेंडिंग, ओके। दूसरा है कि ट्रांसवर्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल है, ओके। और तीसरा जो हिस्सा है वो नीचे जाने वाला हिस्सा ओके। है ना। अभी इसमें भी कुछ डाइजेशन होगा, और इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर ये होता है कि वो पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है, ओके। ताकि जो हमारा मल है, स्टूल है,
स्टूल है ना वो सॉलिड हो। ओके। और जब अगर आप फाइबर वाला खाना खाते हैं ना, तो फिर भी उसके अंदर कुछ पानी रहेगा। ओके। आजकल हम फैटी फूड खाते हैं सिर्फ, हाँ जी। है ना, सिर्फ प्रोटीन वाला खाते हैं, हम्म। तो वो पूरा पानी को सोच लेगा, फिर जो बचेगा वो इतना हार्ड होगा हम्म। कि इसी के कारण आज आप देखो तो कि भी कॉन्स्टिपेशन बहुतों को हाँ जी। है ना, फिर पाइल्स होते हैं, हाँ। फिस्टुला होते हैं। ये सब के पीछे यही कारण है कि हम रेसे वाला खाना नहीं खा रहे। तो ये जो लाइनिंग है ना, आप देखेंगे बड़ी सेंसिटिव है। ओके। ये भी एक आप देखिए कुदरत की कमाल है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जस्ट 1 मिलीमीटर की विलस बोलते हैं उसको, वो 1 मिलीमीटर का ही है और ऐसे हिलता रहता है, करोड़ों की मात्रा में है। वो हिलते रहते ताकि खाने को आगे भेजता जाए। अच्छा। अब इतना छोटा सा है, आपका जो स्टूल है वो तो इतना हार्ड हो गया, उस पर कुछ इफेक्ट ही नहीं करेगा। ओके। उल्टा वहां तो सूखेगा ना, तो डाइवर्टिकुलम एक बीमारी होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके। उसके अंदर जाकर के एक सैक जैसा बना देता है। ओके। सर, आप हमें जो ये बता रहे हो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जिस तरह से हम जो खाना लेते हैं, जिस तरह का हम खाना खाते हैं उसके हिसाब से प्रोसेस होता है। अगर हम फैटी फूड लेते हैं और जैसे मैदा वगैरह खाते हैं जिसमें रेसे नहीं है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन होने की 100% संभावना है। और इससे बचने के लिए हमें एक तो फाइबर वाला फूड लेना है और मतलब तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, मसाला वाला नहीं खाना है। और क्या चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमें ये जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, वो ना हो? थोड़ा तो ये बता दो कि रेसे वाला मतलब क्या, कि फ्रूट्स, हाँ जी, फ्रूट्स, फिर सब्जियां, यस, है ना, बीन्स, यस, ऐसे ही जो अंकुरित अनाज है, ऐसे ही होल ग्रेन्स, यस, कि जो आटा बनाते हैं तो उसके अंदर वो जो चॉकर को हम फेंक देते हैं ना, हाँ, वो फेंकना नहीं है, उसी ओके, में रेसे है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा भी कहते हैं मोटा आटा, दलिया। हाँ वो मोटा आटा, हाँ। और खूब पानी पियो, ओके, ना, तब भी वो थोड़ा सा उसमें हेल्प मिलेगी। फिर सवेरे उठ के भी धीरे धीरे भी आप गर्म पानी पियो, सिप सिप, है ना, 1 ग्लास 1.5 ग्लास ऐसे गर्म पानी पिएंगे ना, तो गैस्ट्रो कॉलिक रिफ्लेक्स स्टार्ट होगी। ओके, हाँ, और फिर स्टूल को पास करने में सहज होगा। ओके, फिर भी वो हार्ड है तो दिक्कत होने ही वाली है। बेटा ये सारा करे कोई व्यक्ति को हम दिखा दे ना। आज कई बार होता है ना, लोगों को कहते कि भी खाने से पहले हाथ धो, तो कहीं देखो हमारे हाथ तो साफ है, कहाँ है कुछ, है ना, सही है। लेकिन उसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाओ कि आपके हाथ में कितने सारे बैक्टीरिया है, तो व्यक्ति जाग जाता है, अरे माय गॉड इतने सारे बैक्टीरिया, मुझे हाथ धोने चाहिए। सबसे पहले तो उसमें मेरा नंबर आता है। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। अगर मुझे अपने आप को बोलना होता है कि हाथ धो लो, तो मैं पानी से हाथ धो देती हूँ, फिर आलस आती है, कौन हाथ धोए, सोप से कौन हाथ धोए। हाँ, लेकिन नहीं, वो अगर देखो ना आप 1-2 बार तो आपको पता चल जाएगा भी हाथ साफ है, तब भी माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, है यस, ना। तो इसमें अगर वो इसको देख ले सारी प्रक्रिया को कि भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, वो कितना सॉफ्ट है ओके, है ना, और वो तो जैसे में एक कुदरत की कमाल है, अपने आवश्यक जूस को निकालता है। मैंने कहा 1 मिलीमीटर का ही है कि जो हिलता रहता है, और अभी ऐसा एकदम सॉलिड फूड उसके ऊपर जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी, यस, है ना। सुन के ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, जैसे नहीं, भी चमड़ी पे भी कुछ घीस दो, हाँ, मुंह में कुछ ऐसी चीज को घीस दो तो छाले पड़ जाएंगे। हम कितना ख्याल रखते हैं अपने चेहरे का, हाँ, अपने हाँ, हाथों का, हाँ, जो हाँ, आउटर हाँ, स्किन है हाँ, उसका, तो इनर बिल्कुल स्किन का कैसे बिल्कुल, हाँ, रखेंगे? करेक्ट, इट्स अ वेरी अगर हमें गुड। पता ही नहीं तो हम कैसे रखेंगे? हाँ, नहीं नहीं, कैसे अपनी कोल्ड ड्रिंक सारा समय लगाते रहते हो, है ना, सनस्क्रीन लगाते हो। ये जैसे हम अगर किसी को बोले कि आप थम्स अप की बोतल ऐसे करके अपने हाथों पे डालो या गर्म पानी डालो बहुत सारा उबलता हुआ, तो नहीं डालेंगे, क्योंकि वो करते ही हमें जलन स्टार्ट हो होता है, जाती है। हाँ। तो अंदर की जो स्किन है उसका क्या? क्या होता है, अगर हम परफेक्ट मिर्ची को यहाँ परफेक्ट, घिसेंगे तो कितना हाँ, जलेगा, तो हाँ, वो हाँ, अंदर की स्किन का क्या होगा? करेक्ट। तो Yes, बस वो देखना चाहिए, तो ओके, आपको फाइन। खुद हो जाएगा कि भी इसको, और फिर क्या है, कुछ हद तक है ना, ये सारे अंग हमारे बोलते नहीं है, ओके, वो कोशिश करते एडजस्ट करने का, ओके, लेकिन जब समस्या हद के बाहर हो जाती है फिर तो एक परमानेंट प्रॉब्लम, यस, जैसे ना पाइल्स हो गए, एक परमानेंट प्रॉब्लम आपके लिए हुआ। राइट, ना डाइवर्टिकुलम,
कि अंदर जाते जाते एक सेक्स सा बन जाता है ना, तो एक परमानेंट प्रॉब्लम अभी तो आपके लिए। राइट। उसमें कुछ भी चला जाएगा, इन्फेक्शन होगा फिर, अच्छा। है ना, अंदर रह गया तो फिर इन्फेक्ट होगा ही यस, ना। हाँ, ट्रू। तो इन सब बातों को देखकर थोड़ा सा भी व्यक्ति समझे ना कि भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है यस, ना, और वेरी ये ट्रू। चीजें जो है सिंपल सी करने की है, शुरुआत आप थोड़े से करो। राइट। हाँ, तो तब बेनिफिट होगा।